तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी NCERT बुक क्लास 10th की जो 3 चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है, इसमें हम क्लास नंबर 16 में पहुंच गए। हमने पिछली कक्षाओं में लगभग 15 कक्षा में हमने लगभग 3.1 3.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब ये 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने के बाद हम 3.3 में चलेंगे, जो विलोपन विधि है। कौन सी विधि है? विलोपन, एलिमिनेशन मेथड। 2 चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि। दूसरी कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी कौन सी? एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। 3.1 में ग्राफिकल मेथड, 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3.3 में एलिमिनेशन मेथड। तो हम कौन से मेथड में चले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न क्या बोला है? 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 साल बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 7 गुनी थी। पहले की बात कर रहा है, तो उनकी वर्तमान निकालिए। क्या निकालिए? वर्तमान आय। प्रश्न वाला ये कह रहा है कि जैकब है। कौन है? ये मान लीजिए जैकब है, ठीक। ये इसका पुत्र है, ठीक। ये जैकब है, ये इसका पुत्र है। ये वर्तमान, ये क्या है? वर्तमान। 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, ठीक। कौन? जैकब और उसका पुत्र। अब प्रश्न वाला, मान लीजिए जैकब वर्तमान में x साल का है। कितने साल का? x। और उसका पुत्र y वर्ष का है। मान लीजिए प्रेजेंट में, मान लीजिए वर्तमान का मतलब 2026, 5 वर्ष पहले यानी 2021, 5 वर्ष यानी 2031, 5 वर्ष यानी 2031। वर्तमान ये है। 5 वर्ष बाद मतलब 26, पहले बाद ये मान लीजिए पूर्व है। ये क्या है? पूर्व। पूर्व का मतलब 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 21, 26, 31 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 21, ठीक। प्रश्न वाला कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। तो पहले प्रेजेंट मान लो। क्या मान लिए? प्रेजेंट। जैकब की अब प्रेजेंट में x है, पुत्र की y। अब यह क्या बोला है? 5 वर्ष बाद यानी आगे। अगर आज आप 28 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 28 + 5 बराबर 33 वर्ष के होंगे। कितने वर्ष के होंगे? 33। अब 5 वर्ष बाद पहले कितने होंगे? आज मान लीजिए 28 के हैं तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 वर्ष के हो जाएंगे। कितने? 23। यानी आगे जाएंगे जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ क्या बोला? 2031, 5 वर्ष बाद। आज x साल का है तो पिता 5 साल बाद 5 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 + x। कौन? पिता। पुत्र कितना हो जाएगा? y + 5। ये कब की बात हो रही है? 5 वर्ष बाद। ये कब है? ये प्रेजेंट है। ये क्या है? प्रेजेंट है। फिर क्या बोला? 5 वर्ष पहले। आज हम x, तो 5 वर्ष पहले का मतलब माइनस, तो ये पहले, ये y - 5, ठीक। ये जैकब की आयु है। प्रेजेंट में x, बाद में 5 जोड़ दिए, पहले घटा दिए। पुत्र की प्रेजेंट में y, 5 वर्ष बाद 5 जोड़ेंगे, 5 वर्ष पहले। जितना बाद बोलेगा तो जोड़ना है, पहले बोलना है तो घटाना है। प्रश्न वाला क्या बोला है? 5 वर्ष बाद यानी जोड़ना है, यानी इनको लेना है। पहले आप मान लीजिए जैकब की आय x वर्ष है। माना जैकब की आय x वर्ष है। कितना है? x वर्ष। जैकब की वर्तमान आय, वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। कितना है? x वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आय, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? 22 वर्ष है। कितना है? 22 वर्ष है ना। उनकी वर्तमान आय पूछा है ना, तो मान लीजिए प्रेजेंट में जैकब x का है, बेटा उसका 22 साल का है। कितने साल का है? 22। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। कहाँ? प्रश्नानुसार। प्रश्न वाला ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी है। प्रश्न वाला क्या बोला है? 5 वर्ष बाद, क्या? 5 वर्ष बाद जैकब की आय किसकी?
जैकब की आयु पुत्र की आयु से, किसकी? पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। इसका मतलब समझो मेरे भाई, 5 वर्ष बाद बोला है ना, तो जैकब कितने को हो जाएगा? x + 5। अब उसका पुत्र कितना हो जाएगा? y + 5। बाद बोला है, पहले शर्त में क्या बोला है? बाद। बाद यानी आगे जाएंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आय पुत्र की आय से कितना है? 3 गुना है। कितना गुना है? 3। तो पिता 3 गुने हैं, तो बेटे को 3 का गुणा कर दिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। पिता 3 गुना है ना, तो बेटे में 3 का गुणा कर देंगे, तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जैसे मान लीजिए पिता 45 साल के हैं, तो बेटा कितने का है? 15। तो 3 गुना है ना, अगर आप इनको बराबर करना है तो इधर 3 का गुणा कर दीजिए, 15 × 3 = 45, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। पिता 3 गुने हैं, तो पुत्र में हमने क्या कर दिया? 3 का गुणा। कोई दिक्कत? चलिए, x उतर आया + 5 उतर आया, इसका इससे, इसका इससे, 3/1 कम 3/, और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। x इधर आया +3/, इधर आया -3/, बराबर 15। -5 उधर गया, +5 उधर गया, -5, 15 5 गए मेरे भाई, x - 3/, बराबर 15 5 गए 10। समीकरण 1, पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाइए पुनः दूसरे शर्त की ओर। दूसरे शर्त में क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व जैकब किया उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी। तो दूसरा शर्त उठा लीजिए। दूसरा शर्त क्या बोला मेरे भाई? 5 वर्ष पूर्व। कब? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, किसकी? जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की कितनी है? 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7। कितनी गुनी है मेरे भाई? 7 गुनी। ठीक, तो चलिए 5 वर्ष पूर्व बोला है, पूर्व का मतलब पहले यानी माइनस करना है। अगर बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, पूर्व बोलेगा तो घटाएंगे। x - 5 यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय, किसकी आय? जैकब की। अब y - 5 यानी उसके पुत्र की। पूर्व बोला है, पूर्व यानी माइनस, बाद यानी जोड़। कितनी गुनी है? 7 गुनी, यानी पिता 7 गुना है किससे? पुत्र से। तो यहाँ पे आप 7 का गुणा कर देंगे, पुत्र में 7 का गुणा करेंगे। किस में गुणा करेंगे? पुत्र में। ठीक, 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय से 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7। मान लीजिए पिता 35 का है, पुत्र कितने का है? 7 का, 5 का, तो 5 × 7, इसमें 7 का गुणा कर देंगे। पुत्र में करना है, पिता में नहीं। कहाँ करना है? पुत्र में। ठीक, अब आप तिरिया गुणा मारिए। x - 5 उतर आया, 7/1 कम 7/, 7 × 5 = 35। ठीक, x उतर आया +7/, इधर आया -7/, इधर -35, कितना? -35, -5 उतर गया +5। x - 7/, बराबर -35 में 5 गया तो -3, बड़े वाले का चिन्ह। समीकरण 2 कितना आ गया? समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इन समीकरणों को आप किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए करिए। हमने बताया समीकरण 1 उठा के वहाँ से आप x का मान निकालेंगे, उसको उठा के समीकरण 2 में रखेंगे तो किसका मान निकलेगा? y का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 को उठा लीजिए। समीकरण 1 का है मेरे भाई? समीकरण 1 ये है। समीकरण 1 से, कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है? ये देखिए, x - 3/, बराबर 10, x - 3/, बराबर 10, x बराबर 10, ऋण 3/, उधर गए कितना हो जाएगा? +3/, ऋण 3/, उधर गए कितना हो गया? +3/। समीकरण 3 हमने x का मान निकाल लिया। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए उठाइए समीकरण 2। कहाँ है? ये है। 7x - 7/, बराबर -30। x उतर आया, x के मान है मेरे पास, x मान कितना मेरे भाई? 10 + 3/, -7/, बराबर -30। ठीक, अब 7/, में 4/, जगह कितना बचेगा? 7/, कर्जा है, 3/, घट जाएगा 4/, ये -30, +10 उधर गया तो -10,
तो -4y बराबर 30 10 कितना हुआ 40, लेकिन दोनों कर्जे में हैं। दोनों कैसे हैं? कर्जे में। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आया 40 गुणे वाली बटे में 4 दाहम 40, तो y का मान कितना आया 10। y का मान कितना आया 10, यानी पुत्र 10 साल का है। पुत्र कितने साल का है 10। अब पिता को निकालना है, तो पिता का तैया y का मान निकाल के उठा कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, टेक्स्ट निकल आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए उठाए समीकरण 3 कहाँ है, ये है x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक। x उतर आया 10 उतर आया प्लस 3 गुणता y यानी 10, अभी भी निकाले हैं। x बराबर 10 3 दाहम 30, x बराबर 30 10 40, यानी x कितना निकला 40, यानी जैकब की वर्तमान आय कितना है 40 वर्ष, और उसका पुत्र कितने का है 10 वर्ष का है। पुत्र कितने का है मेरे भाई 10। अतः जैकब की वर्तमान आय, अतः जैकब की वर्तमान आय x माने तो x कितना है 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आय, पुत्र की वर्तमान आय y माने हैं तो कितना है y बराबर 10 वर्ष है। कितनी वर्ष है 10। जैकब की वर्तमान आय 40 वर्ष और पुत्र कितना 10 वर्ष। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, क्या बोला है 5 वर्ष बाद, क्या बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आय। तो आज जैकब 40 का है तो 5 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा 45 का। पुत्र के आय के, किसके, उसके पुत्र के आय के, तो पुत्र कितना है 10, 10 बाद कितना हो जाएगा 15, क्या तिगुना है देखिए 3 गुना है 15 से 45, यानी सही है। दूसरा चेक करना है 5 वर्ष पूर्व, तो 35 का हो जाएगा, कितने को हो जाएगा 35, ये कितने को हो जाएगा 10, तो देखिए 7 गुना है, कितने गुना है 7, तो यहाँ से उत्तर की भी जाँच हो जाती है। ठीक, प्रश्न वाला ये कह रहा था कि जैकब की आय 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आय से तिगुनी है। अब 5 वर्ष बाद की बात करें, अब 5 वर्ष पहले उसी जैकब की आय पुत्र से आय से 7 गुनी है। तो पहले बात का हम नहीं छोड़ेंगे, पहले हम वर्तमान मानेंगे। तो माना जैकब की वर्तमान आय x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आय y वर्ष। ठीक, तो 5 वर्ष बाद यानी जोड़ना है, ये देखिए x प्लस 5 यहाँ y प्लस 5, तो तिगुना कौन है जैकब है, तो पुत्र को दे दो x प्लस y, 3y 1 कम 3y 3 5 15। ठीक, x माइनस प्लस 5 उधर गया, माइनस 3y इधर आई, x माइनस 3y 15 में 5 गए 10, समीकरण। ठीक, पुनः 5 वर्ष पूर्व बोला है, पूर्व यानी माइनस करना था, देखिए बाद बोला है प्लस किए, पूर्व किया माइनस। 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या है पुत्र की आय, पुत्र के x माइनस y 7 गुना है, तो 7 गुना ये ना है तो इसको 7 गुना, 7y कम 7y 7 गुना 35, इधर आया तो माइनस 7y माइनस 5 गए तो 30, 35 में 5 गए माइनस 30, समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या बोलते हैं, समीकरण 1 उठाइए, उठा लिए, 3y उधर गया प्लस 3y, 3y उधर गया कितना हुआ प्लस 3y, तो x का मान निकला। अब इसे x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। चलिए रखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2 आ गया। x का मान रखिए, x का मान कितना है मेरे भाई 10 प्लस 3y, कहाँ से निकला अभी भी ताज़ा निकालें। ठीक, x का मान 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 3। अब 7y कर्जा है, 7 में 3 घट गया तो माइनस 4y कर्जा, प्लस 10 उधर गया माइनस 10, तो माइनस 30 पहले से, तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, गुणे वाली बटे माइनस माइनस कट गया, 4 दाहम 40, तो y का मान कितना है मेरे भाई 10, यानी पुत्र कितने साल का है 10 साल का। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 दाहम 40 10, 3 दाहम 30 10 40, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 10 प्लस 3y, समीकरण 3, इस y के हम कितना रखेंगे 10, 10 त्याई 30, 30 10 40, x मान कितना है 40। अतः जैकब की वर्तमान आय कितने साल है 40 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आय कितना है 10 साल है। जैकब 40 वर्ष का है, पुत्र कितने वर्ष का है मेरे भाई 10 वर्ष का है। तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। 3.2 ग्राफिकल मेथड भी हो गई और सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ग्राफी विधि भी हो गई और प्रतिस्थापन। अब बचा है विलोपन विधि 3.3।
तो क्लास नंबर 17 यानी 17 नंबर क्लास में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। प्रतिस्थापन हो गया है और ग्राफी विधि हो गया। अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।